फाइनली बार्सिलोना को अपना पहला प्लेयर मिल गया है जावी के एरा में, क्योंकि फरान टोरेस की डील डन हो चुकी है। फेब्रिजो रोमानो ने अपना हियर वी गो का ठप्पा लगा दिया है। अब वो लेकिन किंतु परंतु वाली जो सिचुएशन थी वो अब नहीं रही है। फरान टोरेस विल बी प्रेजेंटेड एज द ऑफिशियल बार्सिलोना प्लेयर जब डील के फाइनल नेगोशिएशंस कवर हो जाएंगे। बाकी इट्स अ डन एंड डस्टेड डील। फरान टोरेस विल बी a FC बार्सिलोना प्लेयर। बट क्या ये डील बार्सिलोना को हेल्प करेगी? क्या ये डील उनका जो सरदर्द बना हुआ है ओस्माने डम्बेले की सिचुएशन उसको सॉर्ट आउट करेगी? और कैसे ये एक साइनिंग जावी के एरा की शुरुआत है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि व्हाट विल फेरन टोरेस ब्रिंग्स टू द टेबल। देखो, फेरन टोरेस इज अ वेरी वर्सेटाइल प्लेयर। सबने देखा है मैनचेस्टर सिटी में कि वो किस केपेबल है। ही कैन प्ले ऑन द राइट विंग, ही कैन प्ले ऑन द लेफ्ट विंग, एंड ही कैन प्ले एज द नंबर 9। एंड राइट नाउ बार्सिलोना का सबसे बड़ा सरदर्द है विंग प्ले, क्योंकि उनका आंसू फाती इंजर्ड है, उनका डेम्बेले इंजर्ड है। साथ ही साथ उनको जावी के सिस्टम में फॉल्स नाइन खेलने वाला बंदा नहीं मिल रहा है। डेपे इज नॉट द काइंड ऑफ अ प्लेयर यू वुड वांट टू हैव at your number 9 position. You want to have that flair, you want to have that quickness, you want to have that sharpness up front. And Ferran Torres, क्योंकि वो अभी पेप गार्डियोला के सिस्टम में खेलकर आ रहा है, he knows दैट स्टाइल ऑफ प्ले जो अभी जावी के अंडर वो खेलेगा। साथ ही साथ ज्यादा कुछ सेटअप में चेंज नहीं है। जैसा स्टाइल ऑफ प्ले बार्सिलोना में वो आकर खेलेगा, उसी स्टाइल ऑफ प्ले में मिलता जुलता स्टाइल ऑफ प्ले वो मैनचेस्टर सिटी में खेल रहा था, जहां पर एट टाइम्स उसने एज अ स्ट्राइकर भी खेला है, जहां पर एट टाइम्स उसने राइट विंगर भी खेला है, जहां पर एट टाइम्स उसने लेफ्ट विंगर भी खेला है। तो बहुत ही सही साइनिंग है एफसी बार्सिलोना के लिए, और एफसी बार्सिलोना के फैंस को बहुत खुश होना चाहिए कि दे आर गेटिंग द राइट प्लेयर एट द राइट मोमेंट। क्योंकि देखो, सबसे पहला ये फैक्टर तो है उसकी एज, कि फरान टोरेस जिस एज पर आ रहा है वहां से वो आराम से बार्सिलोना को कम से कम 7 से 8 साल दे सकता है, अगर वो अपना लेवल जो है वो अपग्रेड करता रहे हर साल। क्योंकि फरान टोरेस का जो परफॉर्मेंस मैंने देखा है पिछली साल प्रीमियर लीग में, और जितना मैंने वेलेंसिया में उसको जब वो खेल रहा था, जब सिचुएशन बन रही थी कि यूनाइटेड हो सकता है उन क्लब में से हो जब फरान टोरेस को लेने जाए, तब मैंने उसका गेम देखना शुरू किया था। तो फॉर मी ही इज वन ऑफ द बेस्ट आउट देयर, क्योंकि उसके तरह उतना वर्सेटाइल प्लेयर उसकी एज पर शायद ही कोई होगा। एंड एट द मोमेंट ये जावी की पहली साइनिंग है, तो इसलिए बहुत ही क्रूशल था कि आप बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करो। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि बार्सिलोना के पास पैसा नहीं था तो फिर उन्होंने फेरन टोरेस के लिए 55 मिलियन दे कैसे दिए, देखो, पैसा बार्सिलोना पे बहुत है। उनका मेन प्रॉब्लम था वेज, जो उनका वेज बिल ओवर द टॉप जा रहा है उसको कंट्रोल करना। क्योंकि अब आपको सबको पता चल ही गया है कि एंथनी ग्रीजमान अब नहीं आएगा, तो एंटोनियो ग्रीजमान के जाने के बाद, मेसी के जाने के बाद, और अभी मोस्ट प्रोबेबली ओस्मान डेम्बेले भी चला जाएगा। क्योंकि अब एक सरदर्द जो था ना कि डेम्बेले नहीं साइन कर रहा है, क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अब आपके पास एक प्रॉपर विंगर आ गया है। यू कैन रिलैक्स अ बिट। डेम्बेले रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात हो गई, बट आपके वेजेस फ्री हो रहे हैं, तो इस वजह से आप एक प्लेयर ले आए। अब उसके साथ ही साथ सिस्टम में फिट करना इसको फरहान टोरेस को इसलिए आसान रहेगा क्योंकि ही इज इक्वली गुड ऑन बोथ द विंग्स एंड ही इज इक्वली गुड एट द नंबर 9 पोजीशन एज वेल। एंड राइट नाउ अब जो बार्सिलोना का अगला काम करना है वो करना है अपना डिफेंस लाइन सॉर्ट। क्योंकि डिफेंस लाइन में आपके पास उमिदीती है, ही इज नॉट परफॉर्मिंग, आपके पास लेंगले है, ही इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग। तो यू कांट गो आउट, एंड पीके इज एन एजिंग सेंटर बैक, तो यू कांट गो आउट एंड चैलेंज द बिग गन्स विदाउट अ प्रॉपर बैक लाइन। मिडफील्ड में आपकी हाँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट दैट विल कम डाउन टू द मैनेजर हिमसेल्फ कि वो कैसे इस मिडफील्ड से ए गेम निकाल कर लाता है। बट अगर आपका डिफेंस लाइन ही वीक है, you cannot win games. Maybe you can score goals up front by creating moments, but to win games you need to defend, and you need to defend well. और इस वक्त पर बार्सिलोना का डिफेंस लाइन बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है। अब बार्सिलोना के फैंस को मेरा एक मैसेज ये है कि गाइस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, बट दिस इज नॉट द फाइनल स्टेप। कि ये एक साइनिंग, इकलौती साइनिंग आपको टाइटल नहीं जितवा देगी, चाहे वो कोपा डेल रे का हो, चाहे वो यूरोपा लीग का हो, चाहे वो ला लीगा का हो।
यहाँ से आपको बिल्ड करना है अपनी टीम। यहाँ से आपको जावी को टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि एक फरहान टोरेस लाने से आपकी पूरी टीम की जो सारी दिक्कतें थी वो सॉल्व हो जाएंगी। लूक डियोंग अकेला ऐसा प्लेयर नहीं जो कि हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पूरी मिली भगत चल रही है सारे प्लेयर्स की। प्लेयर्स आर अंडर परफॉर्मिंग, प्लेयर आर नॉट गिविंग देयर 100%। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब टीम में ऐसे प्लेयर्स आए जो कि प्राइड लें while wearing that crest of Bolgrana। बिकॉज आप देखो यार कि ओवर द ईयर्स जो बार्सिलोना का स्टेटस है वो कितना ज्यादा गिरा है, क्योंकि उन्होंने गलत प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया। उन्होंने उन प्लेयर्स में इन्वेस्ट किया जिनकी उनको जरूरत नहीं थी। उन्होंने बड़े नामों पर जाने का ज्यादा फैसला लिया रेदर देन गोइंग फॉर द राइट प्लेयर्स एट द राइट प्राइस टैग। तो अब पहली साइनिंग जो जावी के अंडर हुई है, he has signed a Spanish player who is an Spanish international already। तो इट्स अ वेरी बिग बूस्ट, क्योंकि आपको कल्चर चेंज नहीं करना है, आपको एक नए प्लेयर को रुझाना नहीं है अपने सिस्टम में लाने के लिए। is already used to that style of play because he's playing under Luis Enrique in the Spanish national side, ठीक है ना, which is much similar to that of Barca's style of play, that is a possession based football। तो यहाँ पर अब जहां जहां जिस पोजीशन पर फेरन टोरेस यूज हो सकता है, ही कैन प्ले ऑन दी वाइड, जहां पर अभी हम अंसु फाती को मिस करें, जहां पे हम डेम्बेले को मिस करें, ही कैन प्ले एट द पोजीशन ऑफ लूक डियोंग एंड मेम्फिस डिपाई, बिकॉज ही इज गुड सेंट्रली एज वेल। एंड साथ ही साथ इस उसका डिफेंसिव वर्क रेट भी इज सो अंडररेटेड, क्योंकि सिटी में ही यूज्ड टू डू द डर्टी वर्क व्हेनेवर ही प्लेड। तो यू आर गेटिंग अ वेरी गुड प्लेयर, बट बी पेशेंट। डोंट जंप ऑन टू द सिचुएशन एंड जज हिम फ्रॉम मिनट वन, बिकॉज it takes time to adapt to the new style of play. It takes time to adapt to the new setup and then into a new team, क्योंकि यहाँ पर प्लेयर्स अब वो सिटी वाले नहीं मिलेंगे उसे जो उसके रन को एक बार में पिक करेंगे। इट विल टेक टाइम, लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कि भाई ये किस मोमेंट पर क्या रन निकालेगा, और वहां से फिर वो अपना गेम स्टाइल बिल्ड कर सकते हैं। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन दीज मेनी ईयर्स बार्सिलोना ने कोई ढंग की साइनिंग की है। ढंग की मतलब कोई सोची समझी साइनिंग की, एंड दिस इज द फर्स्ट साइनिंग दैट द मैनेजर रियली वांटेड एट एफसी बार्सिलोना। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द मिडफील्ड एट बार्सिलोना। मे बी जस्ट मे बी एक दो प्लेयर्स को जाना पड़े, और जाना बनता भी है, क्योंकि उनका वेजेस देखो आप तो दे आर बीइंग पेड ओवर द टॉप, एंड डिफेंस लाइन आल्सो लुक्स वल्नरेबल। तो अभी इस विंडो में अगर एक प्लेयर और आ जाता है उनकी डिफेंस लाइन में तो मजा आ जाएगा। बाकी अर्लिंग हालैंड की न्यूज जैसी आ रही थी कि अर्लिंग हालैंड इज इंटरेस्टेड, एंड स्पेशली एफसी बार्सिलोना इज इंटरेस्टेड टू साइन अर्लिंग हालैंड, तो विच इज अ वेरी गुड साइन, बिकॉज if there are two clubs who desperately need a center forward like Erling Haaland, a game changer like Erling Haaland, then those two clubs are FC Barcelona and Manchester United। और दोनों ही क्लब्स अपना वो जो ऑरा था, अपना जो एक वर्चस्व था, वो खो चुके हैं, क्योंकि the other teams and especially the arch rival teams are going way ahead and performing really well। Now it's time for the two giants of world football to wake up and to show everyone that we are not dead. We are right here. We are coming back, and the thing that you saw last season was just a trailer। अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, अभी यहाँ से हम ट्रॉफी जीत सकते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि यहाँ से बार्सिलोना नहीं जीत सकती, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑफ विनिंग द यूरोपा लीग। ऑल दे गॉट टू डू इज trust on Xavi and show the kind of patience you showed for other players as well। क्योंकि अब यहाँ पर एज अ प्लेयर जज मत करना, ठीक है ना। अब यहाँ पर जावी क्या करेगा एज अ मैनेजर वो आपको देखना पड़ेगा। एंड जावी हैज अ क्लियर प्लान, बट यू नीड टू स्टिक विद दैट। यू नीड टू बैक योर मैनेजर नो मैटर व्हाट, क्योंकि आप हर साल जाकर मैनेजर चेंज नहीं कर सकते। आपको ये समझना पड़ेगा कि इन क्लब रीबिल्डिंग यू हैव टू गिव एट लीस्ट 15 months टू बिल्ड a proper team so that the manager can bring the A game out of those given set of players। तो अभी ये पहला स्टेप है एफसी बार्सिलोना की सक्सेस की ओर, बट ये फाइनल स्टेप नहीं है, और इसीलिए अभी यहाँ से दो तीन साइनिंग्स और करनी पड़ेंगी, तब जाकर बार्सिलोना का जो खराब वक्त चल रहा है वो कहीं हम बदलता हुआ देख सकते हैं। तो कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगता है, विल फरहान टोरेस बी अ गुड साइनिंग फॉर एफसी बार्सिलोना, बिकॉज एवरी साइनिंग एज आई से इज अ गैम्बल। यू हैव टू वेट एंड सी हाउ विल इट विल टर्न आउट टू बी for FC Barcelona in the upcoming games and in the upcoming future। But from my side, I think this is a very, very wonderful signing for FC Barcelona, and it's a very pre-planned signing by Xavier Hernandez।